हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हम देख रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स जैसे 2025 के और 2024 के। और ये हम दोनों हिंदी और इंग्लिश में देखने वाले हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स हैं वो देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो गोबारारी गांव है, ठीक है, डीडी हाट में पड़ता है ये पिथौरागढ़, डीडी हाट पिथौरागढ़। सो यहाँ पर कुछ रहस्यमयी यानी कि मिस्टीरियस केव्स मिली हुई हैं, रहस्यमयी गुफाएं मिली हुई हैं जो जिनकी खोज कर ली गई है। जो जो कि माना जाता है कि ये जो है ये रेशम मार्ग जो था उसकी भाग थी ये गुफाएं। उस टाइम पे सिल्क रूट का ये पार्ट थी। और पिथौरागढ़ में ही जो अप्रैल में न्यूज़ आई हुई है कि उत्तराखंड का पहला, ठीक है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जो है, भवन की बात हो रही है। एक और नक्षत्र को लेकर एक न्यूज़ और आई है, सभा की बात हुई है, वो मसूरी में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भवन जो है ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। और ये किस लिए बनाया जा रहा है? जो विज्ञान और अंतरिक्ष की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों को ये क्या करेगा, बहुत मदद करेगा, ठीक है। साइंस एंड स्पेस स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट्स अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। न्यूज़ है मई 2024 की कि नक्षत्र सभा को लेकर जो न्यूज़ थी, हाँ वो मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। और उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, आपको याद रखना है ये बोर्ड है। ये क्वेश्चन ना पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि ये बोर्ड है या अथॉरिटी, तो ये आपको याद रखना है। UTDB की फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। ये पूछा गया है ऑलरेडी। सो जो सभा है, नक्षत्र सभा है, वो कहाँ बन रही है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? भवन तो आपको पता है डीडी हाट पिथौरागढ़ में है, लेकिन जो ये सभा है वो कहाँ बननी है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? खगोल पर्यटन अभियान, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म। इंग्लिश वालों में हमने ये कर लिया है इंग्लिश में, सो मैं अभी हिंदी में बोल देती हूँ इसे। खगोल पर्यटन विभाग, ये मसूरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। मसूरी में एक पीक है जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि मसूरी में है या कहाँ है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक है, जॉर्ज एवरेस्ट चोटी है, ठीक है। और ताकुला नैनीताल में भी हुआ था ये, ठीक है। आपको 4 नक्षत्र सभा को लेकर 4 जगह याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट जो पीक है वो, ताकुला नैनीताल, फिर कार्तिकेश्वरी मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में है। ये पूछा जा सकता है इस बार क्योंकि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है ना। कार्तिकेश्वरी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और गोरखा किला जो कि पिथौरागढ़ में है, ये PYQ है कि गोरखा किला कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। सो ये 4 जगहों के आपके नाम याद रखने नक्षत्र सभा को लेकर। 2024 की ही न्यूज़ है, पिथौरागढ़ से रिलेटेड है। जो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर है ना, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष का जो उत्तराखंड यात्रा मार्ग है सबसे जिसको सराहा गया है, वो कौन सा माना गया है? वो 2 माने गए हैं। एक तो है सिनला दर्रा, सिनला पास जो कि पिथौरागढ़ में है। ये दर्रा कहाँ है ये पूछा जाता है, ठीक है। सिनला पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और दूसरा है आपका सरूताल बुग्याल। सरूताल बुग्याल कहाँ पर है इस बार पूछा जा सकता है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है सरूताल बुग्याल। और सिनला पास कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इनको उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष का जो उत्तराखंड का यात्रा मार्ग है, वर्ष का पूरे साल का सराहा गया है, वो 2 हैं। नवंबर 2024 की ही न्यूज़ है। सो यहाँ पर जो है डेंस फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल बनाया जाएगा लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर। कौन सा? पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। घना जंगल वहाँ पर बनाया जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मियावाकी विधि जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, उसको प्रयोग में लाया जाएगा, मियावाकी मेथड। ये UPSC का भी क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि ये मियावाकी मेथड, ये विधि कौन सी है, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये जंगलों को बनाने के लिए, जंगलों का निर्माण करने के लिए है। और कैसे जंगल? जो मिनी फॉरेस्ट आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन
जो ये तकनीक है वो कौन सी है? जापानी तकनीक है। मियावाकी विधि जो है जापानी तकनीक है, क्या बनाने के लिए? जंगल बनाने के लिए। और मिनी अर्बन फॉरेस्ट यानी कि शहरी इलाकों में भी अगर आप इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं मियावाकी विधि को तो बना सकते हैं। आपको जंगल वर्ड याद रखना है, मियावाकी विधि। और ये कहाँ बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ में, ठीक है। और इसने जो है पिथौरागढ़ में जो बनाया जा रहा है उसने लगभग 93% जो है उसका सफलता रेट है इसका। कितना? 53% सफलता रेट, यानी कि हमने ये अचीव भी कर लिया है बनाने के बाद। बनाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पर सफल भी चल रहा है। तो अगर ऐसा कभी मेंस में लिखने को आता है ना, तो ये पॉइंट आप ज़रूर कोट कीजिए कि हम इतने सक्षम हैं इन चीज़ों में, ठीक है। फिर है उत्तराखंड, अक्टूबर में पिथौरागढ़ को लेकर ही न्यूज़ थी। कौन सी? लिपुलेख पास की न्यूज़ है, लिपुलेख दर्रा। सो लिपुलेख दर्रे के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है। एक तो ये व्यास वैली में पड़ता है, व्यास घाटी में पड़ता है लिपुलेख दर्रा, ये आपको याद रखना है। व्यास घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और ये इम्पोर्टेंट एक जनजाति है, भूटिया जनजाति, वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। लिपुलेख दर्रे के पास पास, कौन सी? व्यास घाटी में। और ये भी आपको याद रखना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। ये न्यूज़ में इसलिए था अक्टूबर में क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसका फर्स्ट बैच जो है यहाँ से गया था। कुछ मैप को लेकर कन्फ्यूजन हो सकती है तो थोड़ा याद रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे क्या है? लिपुलेख है। तिब्बत के, नेपाल के और भारत यानी कि उत्तराखंड के ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर लिपुलेख आपको मिलेगा। उसके थोड़ा वेस्ट में आए, यहाँ पर पश्चिम में आए तो क्या मिलेगा? काला पानी मिलेगा, ठीक है। और फिर थोड़ा इधर गए तो क्या हो गया? लिम्पियाधुरा यहाँ पर आपको पास मिलेगा। लिम्पियाधुरा दर्रा भी है और जगह भी है। और इनमें से कुछ कुछ जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी नेपाल मानता है, जैसे काला पानी रीजन, लिम्पियाधुरा, इस तरीके से वो भी आपको न्यूज़ में रहती है, इसलिए ध्यान में रखना है। सो अगर वेस्ट टू ईस्ट या फिर ऐसे आए पूरब से पश्चिम कौन सा है, तो सबसे पूरब में है लिपुलेख, फिर काला पानी, फिर लिम्पियाधुरा है। बाकी ये अवार्ड्स जो हैं ये हम कर चुके हैं। अब आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी न्यूज़ है हम वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। सो स्टे अपडेटेड एवरीवन। और ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। सो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो तो हम सभी लगभग कर ही चुके हैं और आपका पेपर अच्छा होगा बहुत, अगर आपने स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज किया है। और थोड़ा बहुत आप मैथ्स पे भी फोकस कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग पर, क्योंकि अगर मेरिट जो है 110 से आगे गई, लोअर पीसीएस की बात कर रही हूँ, तो फिर मैथ्स और रीजनिंग वहाँ पर बहुत मैटर करेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आगे हम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन।